कहानी का नाम डरावनी दुल्हन। आज सुभाष और बिंदिया के लिए बहुत खुशी का दिन था। आज उन दोनों की शादी हो गई थी। सुभाष एक बड़े कंपनी में काम करता था, तो बिंदिया अभी लास्ट ईयर की एग्जाम दे रही थी। बिंदिया के दादी की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए बिंदिया के एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले उनकी शादी हो गई थी। नई नवेली दुल्हन बिंदिया एग्जाम देने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी सुभाष की माँ राशि ने कहा, बेटा सुभाष, मुझे तो बहू का अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं लग रहा। वो नई नवेली दुल्हन है, ऐसे हल्दी वाले शरीर से दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पता है माँ, लेकिन तुम भी जानती हो कि हमारी शादी किन हालतों में हुई है। अब बिंदिया का फाइनल एग्जाम है। अगर एग्जाम के बाद शादी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसे अपनी आखिरी परीक्षा भी तो देनी चाहिए ना, नहीं तो उसका पूरा साल बिगड़ जाएगा। तुम चिंता मत करो माँ, 4-5 दिन की तो बात है। हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है कॉलेज। मैं अपनी स्कूटी पर बिंदिया को छोड़ने और लेने जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सुभाष और बिंदिया कॉलेज के लिए निकल गए। 5वें दिन बिंदिया की एग्जाम खत्म हो गई। दोनों कॉलेज से लौट रहे थे। दोनों अपनी स्कूटी पर एक सुनसान सड़क से जा रहे थे कि बिंदिया ने कहा, सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। आज तो एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम के बहाने हमें एक साथ यूं स्कूटी पर घूमने का मौका मिला। पता नहीं फिर कब मैं आपके साथ जाऊंगी। दरअसल मुझे भी स्कूटी चलानी है। क्या तुम्हें स्कूटी चलानी आती है? जी, शादी से कुछ दिन पहले मैं स्कूटी चलाना सीख रही थी, लेकिन दादी की बीमारी के बाद वो सब रह गया। मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे स्कूटी चलाना सिखाएं। क्या अभी? लेकिन घर जाने में देर हो गई तो माँ चिंता करने लगेगी। जी, ज्यादा देर नहीं होगी, मैं सिर्फ आधा घंटा ही चलाऊंगी। अपनी बीवी की बात सुभाष टाल न सका और सुभाष ने ठीक है कहा। उस सुनसान सड़क पर सुभाष बिंदिया को स्कूटी सिखाने लगा। आधे घंटे बाद दोनों अपने घर चले गए। घर आने के बाद अचानक बिंदिया के सिर में दर्द होने लगा और थोड़ी देर बाद उसे बुखार भी चढ़ गया। ये देखकर, पहले तो शादी की थकान, ऊपर से दादी जी की चिंता और अब ये परीक्षा, लगता है इस सब की वजह से बीमार हो गई है। सुभाष, तुम बहू को ये दवाई दे दो और उसका ख्याल रखो। अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को बुला लेना। सुभाष ने माँ से दवाई ली और बिंदिया को दे दी। बिंदिया दवाई खाकर सो गई। थोड़ी देर बाद सुभाष भी सो गया। देर रात को सुभाष का दम घुटने लगा। कोई उसका गला दबा रहा था। सुभाष ने आंखें खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि बिंदिया अपने बाल खुले छोड़कर उसके पेट पर बैठी है। बिंदिया की आंखें पूरी सफेद हो गई थी। वो बहुत डरावनी दिख रही थी। उसने सुभाष का गला कस के पकड़ रखा था। सुभाष ये सब देखकर बहुत डर गया। उसने अपना पूरा जोर लगाकर बिंदिया से अपना गला छुड़वाया और वो अपने माँ पिताजी के कमरे में आ गया। उसने डरते हुए कहा, माँ, जल्दी आओ माँ। वो बिंदिया, उसे क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? तुम हाँफ क्यों रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? पापा, वो बिंदिया। अरे बेटा, बताओ तो क्या हुआ है बहू को? अरे बेटा, बताओ तो क्या हुआ है बहू को? फिर सुभाष ने सब बात अपने माता पिता को बताई। उसकी ये बात सुनकर दोनों को भी विश्वास नहीं हुआ।
फिर रवि और राशि सुभाष के साथ उसके कमरे में आए। तब उन्होंने जो देखा वो देखकर तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। उनके सामने बिंदिया अपने बिस्तर में बैठकर अपने पैरों के नाखून खा रही थी। उसका शरीर नीला पड़ गया था। ये देखकर राशि और रवि समझ गए कि जरूर बिंदिया को किसी भूत या चुड़ैल ने पकड़ लिया है। राशि ने पूजा घर से गंगा जल लाकर बिंदिया के शरीर पर छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कने के बाद बिंदिया अचानक बिस्तर पर लेट गई और सो गई। फिर सुभाष, बहू के शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। हम कल ही तांत्रिक को बुलाकर उसकी मदद से बहू के शरीर को उस आत्मा से मुक्त करते हैं। अगली सुबह तांत्रिक सुभाष के घर आए। उन्होंने बिंदिया को अपने सामने बिठाया और उसके माथे पर विभूति लगाई। फिर उसने कहा, बताओ कौन हो तुम? इस लड़की के शरीर पर कब्जा क्यों किया है तुमने? बताओ जल्दी। इतना बोलकर तांत्रिक बिंदिया के बाल पकड़कर खींचने लगा। बिंदिया अचानक से मर्द की आवाज में बोलने लगी, मैं हरिया हूँ, पड़ोस के गांव में मेरा घर है। ये लड़की मेरे इलाके में गाड़ी सीखने आई थी। मेरे इलाके में आने वाले किसी को मैं नहीं छोड़ता, इसे भी नहीं छोड़ूंगा। इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये बहुत जिद्दी भूत है, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे भगाने के लिए एक हवन करना पड़ेगा, लेकिन उस हवन में इसके किसी परिवार वाले का शामिल होना जरूरी है। सुभाष, तुम एक काम करो, जल्द से जल्द इसके गांव जाकर किसी को ले आओ। तब तक मैं हवन की तैयारी करता हूं। फिर तांत्रिक ने बिंदिया के माथे पर ढेर सारी विभूति लगाकर उसे कुर्सी से बांध दिया और हवन की तैयारी करने लगा। सुभाष भी पड़ोस के गांव में जाकर हरिया का पता ढूंढने लगा। गांव वालों से उसे पता चला कि 7 महीने पहले हरिया की मौत हो चुकी है। हरिया के घर का पता ढूंढकर सुभाष उसके घर आ पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से एक गर्भवती औरत ने दरवाजा खोला, जो हरिया की बीवी हीरा थी। फिर, बहन जी, ये हरिया का ही घर है ना? जी हाँ, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकते, अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिर सुभाष ने बिंदिया के साथ होने वाले हादसे के बारे में हीरा को बता दिया। हीरा ने कहा, हमारी शादी को 3 महीने हुए थे। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात मैंने हरिया को फोन करके बताई। वो बहुत खुश हो गए और काम से वापस घर आने के लिए निकल गए, लेकिन बीच रास्ते में एक दूल्हा दुल्हन की गाड़ी ने उन्हें जोर से टक्कर मारी और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि वहीं उनकी मौत हो गई। अब इस बात को 7 महीने हो चुके हैं। हीरा की ये बात सुनकर सुभाष की आंखें नम हो गई। उसने हीरा से कहा, बहन जी, आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। भगवान ये दिन किसी को भी ना दिखाए। हरिया की मौत हो गई, लेकिन आज मेरी बीवी की जान खतरे में है। अगर आप मेरे साथ नहीं आई तो हरिया की आत्मा मेरी बीवी को मार डालेगी। कृपया आप मेरे साथ चलिए, ये एक भाई की विनती है आपसे। सुभाष की बात सुनकर हीरा सुभाष के साथ उसके घर आई। तांत्रिक ने हवन की तैयारी कर दी थी। जैसे ही हीरा बिंदिया के सामने आई, बिंदिया जोर जोर से अपने हाथ हिलाने लगी। उसने कुर्सी से बंधी हुई रस्सी तोड़ दी और वो हीरा के सामने आकर खड़ी हो गई। बिंदिया फिर से हरिया की आवाज में बोलने लगी, कितने महीनों के बाद देखा तुम्हें, तुम यहाँ कैसे आई? हरिया की आवाज सुनकर हीरा समझ गई कि बिंदिया के शरीर में हरिया की आत्मा है। फिर उसने कहा, मुझे आज ही पता चला कि आपकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है। आपके मौत के बाद मुझे पता चला कि आपके बिना रहना कितना मुश्किल है। हीरा, उस दिन मैं कितना खुश होकर तुमसे मिलने आ रहा था। तुमने इतनी बढ़िया खुशखबरी दी थी
लेकिन उस दूल्हा दुल्हन की वजह से मेरी मौत हो गई। इसलिए उस जगह पर जाने वाले हर किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मारकर अपनी मौत का और तुमसे बिछड़ने का बदला लेकर रहूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपके जाने से मुझ पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानती हूँ। इसलिए आप इन दोनों को जुदा मत कीजिए। इनकी तो अभी अभी शादी हुई है। इनके सामने इनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरा क्या है? हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। दूंगी, लेकिन मेरे लिए आप इस लड़की को छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं हीरा, तुम हाथ मत छोड़ो। मैं बदले की आग में अंधा हो गया था, इसलिए इनके प्यार को समझ ही नहीं पाया। मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा कहकर हरिया की आत्मा बिंदिया के शरीर से बाहर आकर मुक्त हो गई। बिंदिया बेहोश होकर नीचे गिर गई। थोड़ी देर के बाद बिंदिया को होश आ गया। हरिया के आत्मा के छोड़कर जाने के बाद बिंदिया पहले जैसे स्वस्थ हो गई। उस दिन बिंदिया और सुभाष को समझ आ गया कि हमारे माता पिता हमें जो कहते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। उनकी बात हमेशा सुननी चाहिए, नहीं तो नुकसान हमारा ही होता है।